सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सोरिप मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई है सब राजा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम। और इस प्रकार भैया जब भगवान श्री राम जी और परशुराम जी का आमना सामना होता है ना, और तब जो घटना घटती है उसी का हम आपको विस्तार से यहाँ पर विश्लेषण करके सुनाना चाह रहे हैं भैया। बहुत ही अलौकिक संवाद है। देखिए यहाँ पर शील और सभ्यता का कितना सुंदर संघर्ष दिखाया गया है। हमारे कवि तुलसीदास जी महाराज जी ने, महात्मा जी ने, गोस्वामी जी ने इतनी सुंदर रचना जो प्रस्तुत की है भैया, वह कितने जतन से भी वर्णित की जाए कम ही है। अब देखो यहां अति क्रोध ने परशुराम जी को श्री राम जी के स्पष्ट वाक्य भी समझने नहीं दिए। उनका क्रोध और बढ़ता ही गया। वह कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करिए लड़ाई। और हे राम सुनो, जे शिव धन तोरा, साहस बाहु सम सोरिप मोरा। अब देखिए जब भी इंसान क्रोधित होता है ना, तो सबसे पहले वो अपना ही बिगाड़ करता है, उसकी मति पहले भ्रष्ट हो जाती भैया, है ना। अब यहां भी वही हुआ है कि श्री राम जी के स्पष्ट वाक्य भी समझ में नहीं आ रहे हैं परशुराम जी के, और बार बार कहते हैं कि जो सेवा करे वह सेवक है, और जो शत्रुता का काम करे उसे लड़ाई करना चाहिए। लड़ाई करना ही शत्रु का धर्म है। और उधर भगवान क्या कहते हैं कि ये ब्राह्मण देव, ये विप्र देव, कोई है को एक दास तुम्हारा, ये बार बार उत्तर देते हैं। फिर कहते हैं, आइस का कहिए किन मोही, हे मुनि, हे प्रभु बताइए तो आप हमें क्या आदेश देते हैं। यद्यपि श्री राम जी अपने को जनाए, तथापि अज्ञानवश एवं इससे कि श्री राम जी ने परोक्ष कहा, कोई है को एक दास तुम्हारा, परशुराम जी समझ नहीं पाते हैं भैया। इसी से वह दूसरे को धनुष तोड़ने वाला समझ रहे हैं, श्री राम जी को नहीं। यानी अभी भी वो भ्रम बस हैं, मोह बस हैं।
दूसरे श्री राम जी की मधुर मूर्ति देखकर उन्हें यह प्रतीत ही नहीं होता कि इन्होंने धनुष तोड़ा होगा। जैसा कहा गया है ना कि देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहां सप्रेम बचन सब माता। और एक और उदाहरण, कमठ पीठ पबिकूट कठोरा, नृप समाज मोह शिव धन तोरा। एक और उदाहरण है, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। तो इस प्रकार आप देखिए परशुराम जी क्रोध में भरे हुए हैं। इन्हीं कारण से उन्होंने श्री राम जी के वचनों पर निगाह ही नहीं डाली, ध्यान ही नहीं दिया। यह समझ रहे हैं कि ये तो बालक हैं, धनुष तोड़ सकते नहीं। अब धनुष तोड़ने वाला कोई और होगा जो भय के कारण मेरे सामने आता ही नहीं। इसीलिए श्री राम जी सिफारिश करते हैं उसके लिए कि आयस का कहिए किन मोही। अच्छा, अब चूंकि उनके हाथ में परशु है, फरसा है, और फरसे पर उनको अति घमंड भी है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए भैया, भाई है तो है। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि सेवक से सेवकाई होती है, और जो धनुष तोड़कर क्षत्रिय का काम कर रहा है उसका तो हमें बल देखना है ना। और इसीलिए कहते हैं सुनहु राम जे शिव धन तोरा, सहस बाहु सो सहस बाहु सम सोरिप मोरा। मतलब बड़ी सीधी सी बात है भैया, वो इस पर रुक नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। बार बार श्री रघुनाथ जी अपने धनुष को तोड़ देने का अपराध क्षमा कराने की प्रार्थना करते हैं, और वो यही कहना चाहते हैं कि हे नाथ, वो आपका कोई समान शत्रु नहीं है, वो तो आपका कोई दास है, और आप उसे क्षमा करें। वही परशुराम कहते हैं नहीं, वह तो सहस बाहु के समान हमारा शत्रु है। अच्छा, शिव धनु कहने का भाव कि वह हमारे गुरुदेव श्री शिव जी का धनुष है, और इसी से उसको जो तोड़ने वाला है वो मेरा शत्रु है। पहले ही कह चुके अरि करनी पर करिया लड़ाई, अरि करनी कर करिया लड़ाई। तो स्पष्ट है कि धनुष तोड़ना अरि करना है। सहस्रबाहु सम कहने का भाव होता है कि सहस्रबाहु हमारे पिता का द्रोही था, उसने हमारे पिता को मारा था। और उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले हमारे गुरु का द्रोही है। पितृद्रोही और गुरुद्रोही दोनों तुल्य होने से परशुराम जी यहां पर धनुष तोड़ने वाले यानी अर्थात श्री राम जी को सहस्र बाहु के समान बैरी मानते हैं। आज से स्पष्ट है कि जैसे हमने उसकी भुजाएं काटी, उसका वध कर दिया, वैसे ही जिन्होंने धनुष तोड़ा हम उसकी भुजाएं काटना चाहते हैं, उसको मार डालना चाहते हैं, उसका वध भी कर देंगे। तो भैया ऐसा है, इसीलिए बार बार वो कहते हैं कि हम पितृद्रोही गुरुद्रोही को कभी बख्शते नहीं हैं। अच्छा, फिर कहते हैं सो बिलगाव बिहाई समाजा, अर्थात जनक ने जब तोड़ने वाले का नाम ना बताया तब परशुराम जी ने उनसे पुनः ना पूछा और उनके ना बताने से रुष्ट ही हुए। ये भी नहीं हुआ कि जनक जी ने बताने तो ला उनसे नाराज हो जाए, ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि जानते हैं कि राजा धर्मात्मा है। कौन? महाराज जनक जी। वह नाम इससे नहीं बताना चाहते हैं कि बता देने से वो मार डाला जाएगा, उनको पाप लगेगा। और श्री राम जी ने भी नाम नहीं बताया। अतएव उन्होंने सोचा कि अब हम ही उसे अलग करावे। तो यही विचार करके कहते हैं कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा। उधर धमकाते भी हैं कि न था मारे जई हैं सब राजा, यानी अगर भैया बाहर नहीं निकलोगे तो इन्हीं के साथ तुम्हें भी खजारा कर दिया जाओगे, मार डाले जाओगे भाई।
भाई विहाय समाजा कहने का भाव यही है कि बैरी समाज को अवलंब किए बिना मार दिया जाएगा और इसको बाहर आना चाहिए। यदुआ समाज से निकल कर बाहर नहीं आएगा तो गेहूं के साथ जैसे घुन पीसा जाता है उसी के सब मार डाले जाओगे भाई। अब राजाओं को मारेंगे, उनमें वह भय भी है, अर्थात जो तोड़े है वो भी मारा जाएगा और जो नहीं तोड़ा है वो भी मारा जाएगा। अच्छा, इसका एक आशय भी था कि अगर वो किया ना कहते न तुम्हारे जय हैं सब राजा, तो थोड़ा वो राजाओं को भी डराना चाहते हैं कि ताकि राजा स्वयं ही उस अपराधी का नाम बता दे जिसने धनुष तोड़ा है। अब भाई अगर उस अपराधी का नाम बता देते हैं जिसने धनुष तोड़ा है तो ऑटोमेटिक जो है उसको अलग कर लेंगे परशुराम जी, फिर उसका वध कर देंगे। यही उनका आशय था। अच्छा, जैसे सहस्त्रबाहु उन्होंने एक अपराधी के रूप में तुल्य किया, समस्त राजा मारे गए, वैसे ही एक धनुष तोड़ने वाले के कारण सब मारे जाएंगे। आशय यह है कि उस एक के कारण सबको भले ही मार डालें किंतु उसको हम ना छोड़ेंगे जिसने धनुष तोड़ा है। अब देखिए भैया कितना कठिन प्रण है इनका। यदि वह स्वयं समाज से निकल बाहर ना आवे तो तू लोग अपने प्राणों की रक्षा है तो उसका नाम बता दो। अब वह समझदार होगा तो स्वयं अलग हो जाएगा कि मेरे कारण समूह का नाश न हो। इसीलिए वो कहते हैं न तुम्हारे जय हैं सब राजा। देखिए यहां पर परशुराम जी का गर्व भी साबित होता है, वो गर्वीली बात कहते हैं। तो अब इस गर्वीली बात को ध्यान में रखते हुए वो बार बार क्रोध करते हैं और भगवान श्री राम जी सिर्फ मुस्कुरा देते हैं भैया। तो अगली चौपाई का हम फिर विश्लेषण करेंगे अगली कथा में। जय जय श्री सीताराम।